हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार और डेट है 21 अप्रैल, यानी कि यह है रविवार के दिन का ब्लॉग है, यानी ना ये आज का ही ब्लॉग है। तो यह फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, सुबह के 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7:15 बजे से। तो जो है आज मैं 6:30 बजे के लगभग उठ गई थी। आज मैं थोड़ी लेट ही उठी हूँ और गर्मियों के दिनों में ना बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, यानी कि 5 बजे के करीब। और आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, यानी कि 6:30 बजे, और काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है। 6 बजे से ही सूर्य नारायण निकल जाते हैं और 7 सवा 7 तक तो ना काफ़ी धूप निकल जाती है, यानी कि सूर्य नारायण बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। तो उठने के बाद जो है ना, मैंने बाहर की झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, क्योंकि मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेरी जो बाहर की झाड़ू लगाने का काम होता है ना, वो हो जाता है। और ब्रश वगैरह करके, जैसे कि साथ में ये भी उठ गए थे तो इनने भी चाय वगैरह पी ली है, तो मैंने अपने लिए और इनके लिए चाय भी बना ली हूँ। अम्मा जी सो रही हैं तो अभी सिर्फ हम दोनों ने ही चाय पी हैं। तो ये सारा काम होने के बाद ना फिर मैं अपने कामों में लगती हूँ। और जिस दिन मैं लेट उठती हूँ ना, तो मैं इस तरह से काम करती हूँ कि मेरे काम जल्दी हो जाए, समय पे हो जाए। लेट उठने पर भी मैं सारे काम क्योंकि ना हम थोड़ा लेट उठते हैं तो सारे काम को अगर हम थोड़े से समझदारी और मैनेज करके करें ना, तो हमारे सारे काम समय में हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना बाहर का काम हो गया था तो फिर मैं अंदर आ गई हूँ। और कल मैं कहीं चली भी गई थी और उसके बाद फिर थोड़ी सी तबीयत भी अप डाउन रहती है। गर्मियों के समय में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि गर्मियों में ना सिर ज़्यादा दर्द होता है गर्मियों के कारण। तो उस वजह से मैंने ना 2 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं बनाए थे और कोई वीडियो भी नहीं गए थे मेरे। और काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए थे और मैं इसके बाद फिर कल चली भी गई थी कहीं। तो मेरा जो घर है ना थोड़ा बिखरा हुआ ही था, मैंने रात में ही नहीं समेटी थी, क्योंकि रात में काफ़ी लेट आए और फिर लेट आने के बाद नीचे जो हमारे यहाँ दीदी लोग रहती हैं ना, उनके साथ बैठ गए। तो रात के 11-12 कब बज जाते हैं फिर पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से मेरा जो घर है ना वो नहीं समटा हुआ था। तो मैं क्या है, सबसे पहले अपने पूरे घर को समेट लेती हूँ, जैसे कि कपड़े वगैरह तय करना है। सोफ़ा को झाड़ के मैंने अच्छे से उनके जो कवर वगैरह वो सेट कर दी हूँ। और जो बेडशीट वगैरह ना उन्हें झाड़ दी हूँ। बेडशीट तो मैं चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ झाड़ ही दी हूँ, क्योंकि अभी बच्चे लोग घर में नहीं है ना, तो बेडशीट में ज़्यादा उतना बैठते नहीं है, बस सोने का ही काम होता है। तो इस वजह से बेडशीट गंदी नहीं है, तो इस वजह से मैंने झाड़ दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं अंदर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरी हॉल में झाड़ू लग गई है और बाकी सभी रूमों में झाड़ू लग गई है। तो ये ड्रेसिंग वाला रूम था। तो यहाँ पर ना ये कूलर रखा हुआ है पुराना वाला। तो यहाँ पर गैस चूल्हा रखा था जिसमें मैंने पापड़ बनाए थे, तो उसको मैंने बाहर निकाली थी। तो अब उसका ना पूरा काम हो गया है, तो मैं उसे रैक में रख दूँगी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से निकालो ना वहीं रख दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना इधर उधर वो फैले हुए रहते हैं। तो गैस चूल्हा को मैंने रैक में रख के आ गई हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये वाले रूम को भी सारा समेट लूँगी। जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ होता है ना, तो उन्हें मैं सभी उनकी जगह में रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और सारे रूमों का जो कूड़ा है ना ये वाले रूम में आ जाता है, और यहीं पर जो है सारा कूड़ा मैं यहीं पर उठा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा रही हूँ मैं, और ना यहाँ जो सिलाई मशीन रखी है ना उसके आसपास भी काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो सभी चीज़ों को मैंने ना थोड़ा सा खिसका के कूड़ा निकाल ली हूँ। और झाड़ू मेरी अब लग गई है। और झाड़ू लग गई तो अब आती है बारी डस्टिंग करने की, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने अपने घर की क्लीनिंग में डस्टिंग में ना कोई ध्यान नहीं दी थी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और फिर इधर उधर आना जाना भी हो जाता है ना, तो इस वजह से। और बच्चे लोग नहीं है तो अभी ड्रेसिंग उतनी गंदी नहीं होती है, 1-2 दिन में ही ड्रेसिंग की डस्टिंग कर दो ना तो ठीक होता है। तो मैंने ना पूरे आईने में कॉलिन डाल दी थी, और जो थोड़ा बहुत छिटकता है ना तेल पाउडर के, और जो थोड़ी डिब्बे वगैरह वहाँ रखे होते हैं ना तो उनमें भी छिटक जाते हैं ना, तो मैं आईना साफ़ करने के बाद सारे ही डिब्बे को ना कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना धूल डस्ट काफ़ी हो जाती है। और गर्मियों के समय में तो काफ़ी धूल डस्ट होती है बिल्कुल। अगर 1-2 दिन भी डस्टिंग ना करो ना तो रूम का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई थी, साथ में मैंने उसके जो बाजू वाली खिड़की है ना वहाँ की भी डस्टिंग कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, तो ये तो डेली में ही इसकी डस्टिंग होती है। और यहाँ पर क्या होता है ना, जो भी सामान है कोई भी लाके यहाँ पर रख देते हैं, तो मुझे इसके सामान रोज़ ही हटाना पड़ता है। जैसे कि कहीं डिब्बा रख देंगे, कहीं दवाई बॉटल,
रिमोट, मोबाइल, जितना भी काम होता है ना सारा यहीं पर रख देते हैं। तो रोज़ ही उनको अरेंज करके फिर मुझे वहाँ की डस्टिंग करनी होती है। इसके बाद हॉल में जितना भी सामान होता है ना, जैसे कि विंडो, खिड़की वगैरह हैं, तो सभी की मैं ना कॉलिन से ही डस्टिंग कर देती हूँ। तो इससे जो कांच वगैरह है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रूम की डस्टिंग हो, तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो आज मैं पहले हॉल से ही पोछा लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हॉल का ना आधा साइड मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आधा साइड लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों के समय में ना थोड़ा सा भी घिसो और वो ना सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस तरह से मैं पोछा लगाती हूँ तो आसानी हो जाती है। और गर्मियों के समय में क्या होता है ना, हम कितना भी झाड़ू लगा लें, झाड़ू से ना क्या है, जो बारीक वाली धूल डस्ट होती है ना वो बिल्कुल नहीं निकलती है। जब तक पोछा ना लगाओ ना तो घर ऐसा लगता है काफ़ी गंदा सा ही है। तो यहाँ पर देखिए, बातों बातों में हॉल में मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद फिर मैं ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई थी। तो यहाँ पर भी पोछा बस लगाना था, बाकी मेरा जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना वो सारा हो गया है। और उसके बाद सारे रूम, अम्मा जी का रूम रह गया है और फिर जो बाहर वाला आंगन है ना वहाँ, तो अम्मा जी के रूम में और जो बाहर वाला आंगन है ना तो उसको भी मैंने धुल दी हूँ, क्योंकि गर्मियों के समय में ना बहुत धूल आती है तो बाहर के आंगन में। और फिर हमारा बिल्कुल जस्ट रोड से लग के घर है ना, तो काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो काफ़ी सारी धूल आ जाती है। तो बाहर का आंगन धुलने के बाद और साथ ही कपड़े वगैरह भी धुल दी हूँ मैंने, और अभी कुछ मशीन में भी धुल रहे हैं। और फिर मैं नहा के आ गई थी। और अभी टाइम ना 10 सवा 10 के लगभग हो रहा था। तो अब मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अब जो मेरे बाहर के काम है वो सारे ही हो गए हैं, बस कपड़े ही धुल रहे हैं। तो खाना बनाते तक है ना जो कपड़े धुलने का काम वो सारा हो जाएगा। तो इस तरह यही है ना, लेट उठो तो थोड़ी सी अपनी दिमाग लगा के काम कर लो ना, तो हमारा काम ऐसे समय में हो जाता है। यानी कि 10 बज रहे हैं और मेरा जो क्लीनिंग का काम है हो गया है। अब खाना बनाने में मुझे सिर्फ 1 ही घंटा लगते हैं, तो 11 बजे तक जो है हमारा खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फ्रिज खोल के देखी ना तो मुझे कुछ सब्ज़ी नहीं दिखी आज बनाने के लिए। बस थोड़ी सी गिलकी रखी हुई थी, तो उतनी गिलकी ना होती नहीं, क्योंकि गिलकी की जो सब्ज़ी है ना वो सैली नहीं होती है, पूजती नहीं है। वो बनाओ दिखती ज़्यादा है पर बनाओ तो वो थोड़ी सी रहती है। तो मैंने क्या है, और उसमें से कुछ गिलकी है ना ख़राब भी निकल गई थी। तो मैंने क्या है सोचा चलो दाल गिलकी एक साथ मिक्स करके बना लूँ, तो सभी को हो भी जाएगी और फिर मुझे 2 सब्ज़ी अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने ना दाल और गिलकी एक साथ बना रही हूँ। तो दाल मैंने धुल के कुकर में रख दी हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसमें ना जो गिलकी कट करके रखी थी तो वो डाल दिए हैं, और साथ ही मैंने हल्दी नमक डाल दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गिलकी ही मेरी ना पक गई थी, और मैंने 4 से 5 सीटी ली थी सेम आंच में, तो उतने में ही हमारी दाल अच्छे से पक जाती है। तो और कुकर का भी प्रेशर निकल गया है। तो अब मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें ऑयल डाला, और ऑयल गर्म हो गया ना तो फिर उसमें मैंने जीरा डाल दिए हैं। और जीरा जब हल्के से चटक गए थे ना तो फिर उसमें हमने प्याज डाल दिया, और प्याज हमारे ब्राउन हो गए तो फिर टमाटर डाल देते हैं। और टमाटर डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी, और फिर मैंने इसमें नमक डाल दी हूँ। और हल्दी और नमक मैंने दाल गलाते समय भी डाली थी, इसलिए मैं इसमें कम डालूँगी, कि जिससे हमारे जो टमाटर है ना उतने गल जाएँ, और सिर्फ टमाटर बस के स्वाद के लिए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे हल्के से भुन गए थे, तो हमने इसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद सारे मसालों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हूँ, शायद वो क्लिप ऐड नहीं हुई है। और फिर मैंने इसमें खूब सारा धनिया डाल दिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा मसाला है ना कितना अच्छा भुन गया है, बिल्कुल भुना भुना सा लग रहा है। तो हमने जो गिलकी और दाल पका के रखे हैं तो वो डाल देंगे। और सच में गिलकी और दाल ना काफ़ी टेस्टी लगती है। तो जितनी हमको पानी चाहिए ना उतना पानी डालेंगे। और हमारे यहाँ ज़्यादा गाढ़ी की दाल कोई नहीं खाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखूँगी, ना ज़्यादा ही इसको पतला करूँगी। तो जिस तरह से हम लोग खाते हैं उसी तरह से हम दाल को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बिल्कुल पक के तैयार हो गई, यानी कि परफेक्ट दाल बन गई है। तो दाल वाली गैस मैंने बंद कर दी थी, साथ ही मैंने चावल धुल के भी चढ़ा दी हूँ और आटा भी लगा दी हूँ। तो आटा सेट हो रहा है और चावल में सीटी आ रही है कुकर की। जब तक जो यहाँ फ्रिज के ऊपर कुछ सामान रखे हुए थे ना, तो मैंने सोचा इनको खाली कर दूं, क्योंकि ना कुछ आदत मेरी भी है और कुछ सभी लोगों की आदत है, अगर कुछ भी सामान लेके आते हैं ना वो फ्रिज ऊपर रख देते हैं। तो कुछ डिब्बे वगैरह भी धुलती हूँ जैसे ना, तो सुखाने के लिए मैं फ्रिज ऊपर रख देती हूँ। तो सारा सामान मैं उठा के रखूँगी, क्योंकि फ्रिज ऊपर काफ़ी भरा भरा लग रहा है और थोड़ी सी गंदी भी दिख रही थी मुझे, कपड़ा वहाँ पर जो बिछा हुआ है ना, तो उसे भी मैं झाड़ देती हूँ और सारा सामान उठा के मैं उनकी जगह में सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज का जो सारा सामान है मेरा सेट हो गया है। उसके बाद ना फिर जो कटोरियाँ वगैरह थी ना, तो ये खीर वगैरह खाने के लिए यूज होती हैं ये वाली कटोरियाँ, तो ये निकली थी।
तो इसको भी मैं इनकी जगह में रख देती हूँ, क्योंकि मैं बर्तन ना जब तक सूखते नहीं है ना तो उनको अलमारी या बॉक्स में नहीं लगाती हूँ। बर्तनों को अच्छे से सुखाने के बाद ही अलमारी या बॉक्स में लगाती हूँ। तो सारे बर्तन अच्छे से सूख गए थे तो मैंने उनको कबर्ड में रख दिए हैं। और चावल की भी सीटी आ गई है, अब उनका प्रेशर डाउन होगा, उसके बाद फिर सभी को मैं खाना दूंगी। जब तक कपड़े धुल गए थे तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ। और आजकल जो है कपड़े ना यहीं पर सूख जाते हैं, छत में डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इतनी गरम गरम हवा लगती है ना तो उतने में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। इसलिए मैं सारे कपड़े यहीं फैला देती हूँ और छत में नहीं जाती हूँ, क्योंकि हवा भी चलती है ना तो सारे कपड़े हवा के उससे ना उड़ जाते हैं। इस वजह से यहाँ डाल दो तो पूरे दिन में ये कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और आज कपड़े वगैरह ना थोड़े एक्स्ट्रा धुल गए थे, जैसे कि बच्चों के कपड़े तो नहीं हैं, पर जो मेरा बड़ा बेटा है ना तो उसके 2-3 दिन के कपड़े रखे हुए थे वो, और कुछ बेडशीट वगैरह भी धुली हूँ मैंने, तकिया के कवर वगैरह, तो थोड़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैला के आ गई हूँ फिर मैं रसोई में। तो चावल हमारा बन गया था, तो अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ मैं गरम गरम बनाती जाऊँगी। और अम्मा जी और ये हैं तो मैं इनके लिए थाली लगा दूँगी। तो इसी तरह से ना हमारे यहाँ समय से 11:15 साढ़े 11 तक खाना हो ही जाता है, चाहे हम लेट उठें या फिर जल्दी उठें, तो किसी भी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने सारे काम। तो जो ज़रूरी काम थे मैंने वो सारे ही कर लिए हैं। बाकी तो मुझे काफ़ी सारी डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, वो मैं आराम से करूँगी, क्योंकि अभी गर्मियों के समय में ना उतनी हिम्मत नहीं होती है, जितना हो रहा है मुझसे उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटी बिल्कुल सिक गई थी और फुली फुली रोटी थी। तो मैंने अम्मा जी लोगों की थाली लगा दी थी, और अम्मा जी और इनका तो खाना भी हो गया है। बाद में सारी रोटी सेकने के बाद फिर मैं अपनी थाली लगा देती हूँ, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो भी आ गया है तो उसकी भी थाली लग गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा सिंपल खाना दाल चावल और रोटी पापड़, यानी कि गिलकी वाली दाल चावल और रोटी और पापड़। और सच में ये सिंपल साधारण खाने की ना तो बात ही अलग हो जाती है, हर चीज़ें फैल है इसके आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ बर्तन क्लीन करने के लिए। तो मैं पहले, जैसे आदत है मेरी, मैं पहले सारे बर्तन ही क्लीन करती हूँ। तो सारे बर्तनों से जूठा पानी निकाल के फिर बर्तन मांजती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जो सारे बर्तन हैं ना वो धुल भी गए हैं। तो जो सिंक का आसपास का एरिया है ना तो इसे मैं डेली में ही बिम लगा के धुलती हूँ, क्योंकि ना सुबह टाइम धुल दो तो रात में उतना धुलने की ज़रूरत नहीं रहती है, रात में कपड़े से पोंछ दो। और सुबह टाइम में बिम लगा के, जैसे नल वगैरह है ना तो सारे ही साफ़ करती हूँ, जिससे जो थोड़े बहुत भी छींटे होते हैं ना पानी के वो साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर मेरी सिंक का एरिया साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैं गैस काउंटर वगैरह है वो भी अच्छे से धुल दी हूँ। और जो गैस काउंटर के पास जो वहाँ जो कांच है ना तो वो भी काफ़ी गंदा लग रहा था, तो सभी को मैंने कपड़े से पोंछ देती हूँ। और गैस धुल गई थी, उसके बाद फिर मैं जो सूखे कपड़े से लेके सारी गैस को पोंछ देती हूँ ना तो गैस इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।